तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एसटी वाला यूट्यूब चैनल पर। और हम सीख रहे हैं परसेंटेज, यानी कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पर हम फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि ए का जो 80% है वो बी का 50% है और बी बराबर ए का 80% है, तो एक्स का मान क्या होगा। यानी कि ए का 80% बराबर बी का 50% है और b बराबर a का x% है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर a का की जगह हम मल्टीप्लाई का उपयोग करेंगे। तो a का 80% है, 80% को हम यहाँ से प्रतिशत का साइन हटा देते हैं और b का की जगह हम मल्टीप्लाई का उपयोग करेंगे और 50%, और हमें सॉल्व जो करना है वो है b बराबर a का x%। ये चीज हमें सॉल्व करनी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। a और b की वैल्यू को निकालना है। हमें क्या करना है, 80% और 50% को क्या करना है, पहले फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। तो फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर a मल्टीप्लाई 80% को यहाँ पर 80 ऊपर रहेगा और परसेंट का जब साइन हटता है तो नीचे 100, और बराबर b मल्टीप्लाई 50% को हम 50/100 यहाँ पर काट लेंगे हम 20 से। तो 20 से कटेगा ये 20 चौक 80, यानी कि 24 जा 24 जा कटेगा और ये 5 बार में कट जाएगा और इधर 50 और ये 2 बार में कट जाएगा यहाँ पर। यानी कि हमारे पास जो बचता है 4a/5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा v/2। यहाँ पर कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा 2 4 जा 8a इक्वल टू 5b। तो a/b की यहाँ से जो वैल्यू आएगी, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू हमारी है 8। अब हमसे सवाल में पूछा गया है कि b बराबर a का x% है, तो x का मान क्या होगा। यानी कि हमें a और b की दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गई है, तो यहाँ से b बराबर a मल्टीप्लाई x% की वैल्यू यहाँ से निकाल देनी है। तो b की वैल्यू हमारे पास है 8, तो यहाँ पर 8 बराबर a की वैल्यू है 5, तो 5 और x% को हम लिखेंगे x/100। x की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, x इज इक्वल टू यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा तो 800 और अपॉन 5 से 800 को हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 5 16 पंजे 80 हो जाता है। यानी कि 16 बार में 80 कट जाएगा और जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 160। 160 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो 160 है हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन फटाफट रिवीजन करेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, जो कि जनसंख्या से दे रखा है। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक कस्बे की जो जनसंख्या है वो 1,76,400 है। यह 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 5% प्रति वर्ष, यानी कि एक साल में जो है वो 5% की दर से बढ़ रही है। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि 2 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होने वाली है, ये हमसे पूछा गया है। जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़ना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि एक कस्बे की जो जनसंख्या है वो कितनी दे रखी है, 17 64 और 00, यानी कि 1,76,400 और ये 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। तो 5% का हम क्या करेंगे, पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन को जो हमने पहली वीडियो में सीखा है उसको तोड़ लेंगे। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5% बराबर 5/100 हो जाएगा, क्योंकि 5 से ये कटेगा 20 बार में, यानी कि 1/20 है वो 5% की हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि 20 पर 1 बढ़ रही है, 20 पर 1 बढ़ रही है। तो 20 पर 1 बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो कुल जनसंख्या दे रखी है कस्बे की वो दे रखी है 17 64 00 और बढ़ कितनी रही है 5%। 5% का मतलब है 20 पर 1 बढ़ रही है। तो 20 पर 1 बढ़ने का मतलब है 21/20, 21/20 और 2 वर्ष के लिए हमें निकालना है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 21/20। इसको अब हमें डिवाइड कर लेना है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा
और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 1764 बचेगा और इसकी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 जा 4 चौक 16 और 4 6 24 और 1 25 और 4 7 28 और 2 हो जाएगा 30 और ओ सॉरी हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने प्लस का साइन समझा, यहाँ पे क्या करना है 2 दूनी 4, 4 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 चौक 16 और फिर से 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, यानी कि हमारे पास जो बचता है 441 मल्टीप्लाई 21 का जो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 21 21 की मल्टीप्लाई 441, यानी कि हमें 441 का वर्ग। अब इसमें से देखो 441 का कौन सा वर्ग है, यानी कि या तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, वरना यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं या फिर डिजिटल सम वगैरह जो भी कंसेप्ट है वो हम लगा सकते हैं। अब यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, तो यहाँ पर 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया है हमारा एनिमल अटेंडेंट 2023 के एग्जाम में, दिसंबर वाले में, जो कि 3 दिसंबर को जो शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पे देखो, जब कोई संख्या स्वयं से 47.5% बढ़ाई जाती है या बढ़ाई जाए तो वह 590 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। हमसे संख्या पूछी जा रही है कि यदि कोई संख्या 47.5% बढ़ा दी जाती है तो मेन चीज क्या है हमारे पास, 47.5% का फ्रैक्शन क्या होने वाला है। तो फ्रैक्शन को यानी कि परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। तो 47.5% को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें क्या करना है, 47.5 का मतलब 47.5 है और परसेंटेज का जब साइन हटा देते हैं तो यहाँ पर 100 लग जाता है। पॉइंट से पॉइंट के बाद एक संख्या है, एक जीरो बढ़ जाएगा, इसको हम काट लेंगे 25 से 47 यानी कि 25 एकम 25, यहाँ पे बचेगा 47 और 25 कम हो जाएगा तो 22 बचेगा। 22 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 225, 25 एकम 25 और 225 को 25 काटता है 9 बार में और नीचे 25 चौका 100 और 0 का 0, यानी कि 47.5 जो परसेंट है वो 19/40 का फ्रैक्शन है उसका, 19/40 उसका फ्रैक्शन हो जाएगा। अब देखो, जब कोई संख्या स्वयं से 47% बढ़ जाए, यानी कि वो पहले थी 40 अब बढ़ के 40 में क्या हो रही है 19 और प्लस हो रहा है, यानी कि पहले जो संख्या थी वो 40 है और 40 में हम 19 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगी 59। 40 और 19 59, यानी कि पहले संख्या थी हमारे पास 40 और बढ़कर हो गई वो 47.5% बढ़ने के बाद वो हो जाती है 59। अब बढ़ जाए तो वह 590 हो जाती है, यानी कि जो बढ़ने के बाद हुई है वो कितनी हो जाती है 590, यानी कि 59 की जो वैल्यू है हमारे पास वो 590 दे रखी है, 59 की वैल्यू 590 दे रखी है। 59 का कितना गुना है, तो ये 10 गुना है, साफ साफ दिख रहा है, 59 का 10 गुना 590 है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है 40 का 10 गुना कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई 10, 40 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 400, जो कि हमसे पूछा गया है। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 400। 400 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7। तो 400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि यदि x का 1/2 यानी कि जो x का 1/2 है वो y का 3/5 के बराबर है तो x y से कितना प्रतिशत अधिक है। हमसे पूछा जा रहा है कि x का और का की जगह हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई का उपयोग करेंगे, तो x का 1/2 बराबर है y के 3/5 के। x का जो 1/2 है वो y के 3/5 के बराबर है। तो यहां से हमें क्या करना है x और y की वैल्यू निकाल देनी है। तो ये हो जाएगा x/2 = 3y/5। तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम कैंची का, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x = 2 3 6y, यानी कि x और y की हम यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो x के सामने यानी कि सामने वाले इनके मान होते हैं, तो x के सामने 6 आ रहा है तो 6 ऊपर हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। हमसे क्या पूछा गया है कि x y से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो 6 है वो 5 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमें क्या करना है, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखा जाता है। तो x कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है यहां पर
तो x कितना ज्यादा है y से, तो 1 ज्यादा है, x 1 ज्यादा है और किससे ज्यादा है, y से। और हम इसका प्रतिशत निकाल लेंगे तो 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, यानी कि जो x है वो 20% क्या है, ज्यादा है। तो 20% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कमेंट बॉक्स में इनके आंसर आपको देने हैं फटाफट, और क्विक रिवीजन हमारा लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। अब अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक गणना करते समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया है एनिमल अटेंडेंट जो एग्जाम है 2023 वाला, दिसंबर का 3 इनके 3 दिसंबर शिफ्ट सेकंड में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दे रखा है कि एक गणना करते समय एक संख्यात्मक मान में गलती से 3/5 के बजाय 5/3 से गुणा हो जाती है, तो वास्तविक उत्तर से अब का उत्तर कितना प्रतिशत भिन्न होगा। तो हमारे पास जो पहले की संख्या दे रखी है वो 3/5 है, यानी कि जो पहले की संख्या है वो 3/5 है और गलती के बाद वो लिख जाती है 5/3, यानी कि पहले 3/5 जो संख्या थी वो बाद में 5/3 हो जाती है। तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है, 5 और 3 का कोई ऐसा अंक लेना है हमें जो 5 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि विभाजित हो जाता है। तो 5 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 15। तो 5 और 3 का जो एलसीएम हो जाएगा 15। तो हमें दोनों संख्या में क्या करना है, 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 15 से। 5 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगी पहली संख्या जो वो 9 हो जाएगी, और यहाँ पर इसको काटेंगे हम तो 3 पंजे 15, यानी कि ये 5 बार में कटेगा। और जो दूसरी संख्या है जो गलती के बाद हो जाती है वो हो जाती है 25। तो 3 3 9 और 5 25, यानी कि हमें लिखना था 9 और उसकी जगह लिख जाता है 25। तो इसमें कितनी गलती हो रही है, यानी कि 9 से 25 होने के लिए कितना गलत हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का हम अंतर निकालेंगे, तो 25 से 9 को माइनस किया जाता है तो बचता है हमारे पास 16। अब यहाँ पर पूछा गया है कि वास्तविक जो संख्या है, वास्तविक उत्तर से अब का उत्तर कितने प्रतिशत भिन्न होगा, यानी कि ये इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो 16 अपॉन वास्तविक को नीचे लिखेंगे, यानी कि अंतर को हमने ऊपर कर दिया है और वास्तविक जो उत्तर है हमारा, जो पहले का उत्तर दे रखा था उसको हम नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई इसका 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1600 अपॉन 9। अब 9 से हम 1600 को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से कौन सा प्राप्त होने वाला है, देखते हैं। 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 और 7 16, क्योंकि हमारे पास बचता है 70। तो 9 7 63, तो एक साथ अभी भी हमारे पास ए ऑप्शन में एक साथ आ रहा है और सी ऑप्शन में भी एक साथ है। तो हमारे पास 7 फिर से बचता है, तो फिर से 9 7 63, यानी कि एक साथ साथ हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो सी इसका करेक्ट आंसर है। 177 सही और 7/9 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि राजस्थान पटवार एग्जाम 2025 में पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है कि x y से 6 गुना है, x y से 6 गुना बड़ा है तो वह प्रतिशत क्या है जिससे y x से कम है। यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि x y से 6 गुना बड़ा है, तो हमें क्या करना है, एक तरफ x लेंगे और दूसरी तरफ y। तो गुना कौन सा है, x, यानी कि यदि y को हम 1 मान लें तो x हमारा हो जाएगा 6 गुना। यदि y को 1 मान लें तो x 6 गुना हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच हमसे पूछा गया है कि वह प्रतिशत क्या है जिससे y x से 6 कम है। हमसे पूछा जा रहा है कि जो y है ये x से कितना कम है। तो दोनों का हम अंतर निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 6 और 1 का जो अंतर है वो 5 रह जाता है, और 5 अपॉन यहाँ पर पूछा गया है y x से कितना कम है, तो 5 अपॉन और x से कम पूछ रहा है तो नीचे 6 जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ से इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के 100 से मल्टीप्लाई करने पर 500 और अपॉन में 6 से जब हम 500 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है निकल के, तो 6 8 48 हो जाएगा और यहाँ पर 2 बचेगा, 2 के साथ 20 हो जाता है और 6 3 18, यानी कि 83 से स्टार्ट होने वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारे पास जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 83 सही 1/2%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 83 सही 1/3%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एनिमल अटेंडेंट 2023 वाले एग्जाम में दिसंबर 3 को शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 30% तथा 40% हैं, यानी कि दो संख्याएं दे रखी हैं और जिसमें जो पहली संख्या है
वो 30% है और दूसरी वाली 40% है। यानी कि एक अन्य संख्या दे रखी है तीसरी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहली संख्या को a मान लेते हैं, दूसरी को b और तीसरी संख्या को c मान लेते हैं। यहां पे क्या है, शुरू की जो दोनों संख्या है, पहली 30% है और दूसरी 40% संख्या दे रखी है। तो तीसरी को हम क्या करेंगे, यहां पर अगर 100 मान लें तो 100 से जो पहली संख्या है वो 30% है, तो 100 का 30% 30 होता है और b हमारी दे रखी है 40%, यानी कि 100 का जो 40% है वो 40 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, यानी कि जो a की वैल्यू है वो b की वैल्यू से कितने प्रतिशत है। तो a कितना दे रखा है हमारे पास 30, a की वैल्यू 30 दे रखी है और तुलना करनी है हमें b से, तो b की वैल्यू दे रखी है 40 और 100 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए कौन सा ऑप्शन हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 100 को काटेंगे हम 25 बार में, यानी कि 25 का 100 हो जाता है और 25 दिया 75, यानी कि 75% हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। कौन सा नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 75% है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिसंबर 3 को ये भी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहां पे पूछा गया है कि यदि k का 150%, यानी कि k का 150% जो है वो भाग 3, तो का की जगह हम उपयोग करेंगे मल्टीप्लाई का, तो k मल्टीप्लाई और 150% और डिवाइड 3 इज इक्वल टू 540। तो हमसे यहां से k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, k मल्टीप्लाई और 150% को हम क्या करेंगे, परसेंट का साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाता है और डिवाइड 3 इज इक्वल टू 540, यानी कि 540। यहां से परसेंटेज को हम 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कटेंगे 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 3k/2 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 540। k की वैल्यू यहां से हमें निकालनी है। तो यहां पर 3 दे रखा है और भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा के चिन्ह में परिवर्तित करने के लिए संख्या को बदल दिया जाता है, यानी पलट दी जाती है। तो हमारे पास है 3k/2 और भाग की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 3 को हम करेंगे 1/3, क्योंकि भाग के बाद हमने मल्टीप्लाई में इसको चेंज किया है। इज इक्वल टू 540 बराबर में रहेगा। अब इसको डिवाइड कर देना है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और k/2 इज इक्वल टू 540, यानी कि k की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 540 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 से मल्टीप्लाई करने पर 54 दूनी हो जाता है 108, यानी कि 108 और 1 0 7 दे रखा है, यानी कि 1080 जो हमारा आंसर है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में 1080 आंसर दे रखा है हमारा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे और इसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एसएससी जीडी से लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि फटाफट जो रिवीजन है उसके लिए हमारे साथ बने रहना है और सीखते रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि यदि x के आधे का 25%, यानी कि x कोई संख्या है और उसके आधे का 25% y के 1/4 के 30% के 2.5 गुने मान के बराबर है, तो x y से कितने प्रतिशत अधिक या फिर कम है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठना है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर छोड़ने हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि यदि x के आधे का, तो x का आधा कितना होगा, x का आधा हो जाएगा x मल्टीप्लाई 1/2, x का आधा हो गया, हमने आधे से मल्टीप्लाई कर दी है। तो x के आधे का की जगह हम मल्टीप्लाई का उपयोग करेंगे 25%। 25% का क्या मतलब है, अगर फ्रैक्शन आपको आता है तो हम डायरेक्ट यहां पर फ्रैक्शन का उपयोग कर सकते हैं। 25% जो वैल्यू होती है वो 1/4 की होती है, यानी कि 1/4। तो x के आधे का 25% y के 1/4 के, y के 1/4, यानी कि y गुणा 1/4 का मतलब 1/4 के 30%। तो मल्टीप्लाई 30% की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को हम लिख देते हैं, 25% बराबर हो जाएगा 1/4 और 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है हमारी 3/10। तो 30% की हम यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे 3/10 के 2.5 गुने मान के बराबर है। तो इसमें भी हमें अभी 2.5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना है और x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ से तो यहाँ से क्या करना है, x के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 4 8 हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट हटाने के बाद नीचे 0 बढ़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25 3
75, यानी कि 75 बाई, तो काट लेते हैं यहाँ पर हम 5 दूनी 10 और 5 25, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि हमारे पास ऊपर बचेगा 3 बाई और नीचे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को नीचे डिवाइड कर देंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 3y, यानी कि x और y की अगर हम वैल्यू यहाँ से निकालें तो x का मान हो जाएगा 3 और y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। अब हमसे पूछा गया कि x y से कितने प्रतिशत अधिक या फिर कम है, x y से कितने प्रतिशत अधिक है या फिर कम है, तो देख लेते हैं यहाँ पर x जो है y से कितना प्रतिशत अधिक है। तो y की वैल्यू 2 दे रखी है हमारे पास और x की वैल्यू 3 है, यानी कि 1 ज्यादा है x का मान, तो 1 को ऊपर करेंगे और किससे ज्यादा है 2 से ज्यादा है, तो 1/2 और मल्टीप्लाई 100, 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 50%, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 50% है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 50% अधिक है, तो 50% अधिक हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 50% मोर, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला एक और क्वेश्चन बचा है अभी हमारे पास, क्विक रिवीजन यानी कि फटाफट रिवीजन की इस क्लास में अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी कांस्टेबल यूपी 2022 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। यह भी जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है कि यदि एक शहर की जो जनसंख्या है पहले वर्ष में 30% बढ़ जाती है और अगले वर्ष में 15% कम हो जाती है, सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल है ये किसी भी एग्जाम में, कि यदि एक शहर की जो जनसंख्या है वो पहले वर्ष में 30% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष यानी कि अगले वर्ष में 15% कम हो जाती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, ये क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको, कि एक शहर की जो जनसंख्या है वो पहले वर्ष में 30% बढ़ जाती है, तो हमें सबसे पहले परसेंटेज को करने के लिए फ्रैक्शन वैल्यू हमें आनी चाहिए। तो हमारे पास 2 परसेंटेज दे रखे हैं यहाँ पर, एक तो 30% बढ़ जाती है, तो 30% का हमें फ्रैक्शन आना चाहिए। 30% के फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे 30/100 करके 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3/10, यानी कि 3/10 तो 30% की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे। और दूसरी दे रखी है 15%, तो 15% का भी मान निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। 15% का कितना मान हो जाएगा 15/100, 15/100 का मतलब है 3/20, 15% का मान हो जाएगा 3/20, तो ये वैल्यू हमें निकालनी आनी चाहिए जो कि मैंने पहले क्लास में आपको सिखा रखी है। अब यहाँ पर हम इनका उपयोग करेंगे क्वेश्चन के अनुसार कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ जाती है। 30% बढ़ जाने का मतलब है कि अगर पहले 10 थी तो उसमें 3 और प्लस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 10 और 3 13, यानी कि अगर हम उस शहर की जो जनसंख्या है उसको x मान लें और x मानने के बाद 10 में 3 प्लस कर दें, क्योंकि 30% बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा 13/10, 3% बढ़ जाती है। फिर दूसरी बार में क्या है अगले वर्ष 15% कम हो जाती है। 15% कम होने का क्या मतलब है कि अगर 15 फ्रैक्शन दे रखा है हमारा 3/20, इसका मतलब यह है कि 20 में से दूसरे वर्ष 3 कम हो जाती है, तो 20 में से 3 कम हो जाती है, इसका क्या मतलब है 17/20, यानी कि 20% कम हो गई अगले वर्ष। और यदि वर्तमान संख्या 11,050 है, तो वर्तमान में जो संख्या दे रखी है वो 11,050 दे रखी है। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है, x की वैल्यू निकाल देनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पर क्या करना है 13 से इसको काट लेते हैं, देखें 13 से 110 में कितनी बार जाएगा 13 7 91 और 13 8 104, 13 8 104 हो जाता है और 110 से 104 निकालने के बाद हमारे पास 6 बचता है, यानी कि वहां पर हो जाएगा 65 और 13 पंजे 65 और 0, यानी कि 13 से 11,050 जो है वो 850 बार में कट जाता है। इसके बाद 17 से भी हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 17 पंजे 85 और ये कट जाएगा 50 बार में। 17 से 50 बार में 850 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है x की जो वैल्यू निकल के आएगी 20 ढाई 200 और 200 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 से, तो 200 का 50 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 10,000, यानी कि 30% बढ़ाने के बाद और 15% कम हो जाने के बाद हमारी जो जनसंख्या है वो 2 वर्ष बाद 10,000 रह जाएगी। तो 10,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।